नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस बार नवरात्रि बेहद ही असमंजस की स्थिति है, क्योंकि इस बार समझ में नहीं आ रहा है कि नवरात्रि का पर्व किस दिन शुरू होने वाला है, यानी कि 22 या फिर 23 सितंबर 2025 में नवरात्रि कितनी तारीख से शुरू हो रही है। तो भक्तों, गुरुजी ने कहा है कि इस बार नवरात्रि बेहद ही शुभ संयोगों में पड़ने जा रही है। भक्तों, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्रि 22 तारीख से या फिर 23 तारीख से किस दिन प्रारंभ हो रही है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि नवरात्रि आने से पहले पहले घर से कुछ खास और गुप्त चीज हैं जिन्हें घर से जरूर हटा देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में बर्बादी और कंगाली हमेशा के लिए निवास कर जाएगी। भक्तों, नवरात्रि का टाइम बहुत ही शुभ होता है। गुरुजी ने कहा है कि नवरात्रि के टाइम पर कुछ 5 से 7 ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें घर से आज ही हटा देना, यानी कि नवरात्रि के पर्व से पहले पहले इन चीजों को जरूर हटा देना चाहिए। जो भी माता बहन ऐसा नहीं करेगी, उसके घर में कभी धन दौलत का वास नहीं होगा। माता लक्ष्मी ऐसे घर से लूट लूट कर चली जाती है, और माता अंबे, माता दुर्गा ऐसी घर में भूलकर भी अपनी दृष्टि नहीं डालती है, और माता लक्ष्मी या फिर माता दुर्गा आपके घर से रूठ कर चली जाती हैं। इसलिए भक्तों, आप अपने फायदे के लिए, गुरुजी ने कहा है कि आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को देख लेना, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि नवरात्रि के टाइम पर भी कौन सी खास और महत्वपूर्ण चीज है जिन्हें घर से जरूर हटा देना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को ठुकरा देंगे तो मनकर चलिए, आप अपने दुर्भाग्य को स्वयं ममता दे रहे हैं, इसलिए भूल कर भी जाने अनजाने में भी ऐसी गलती ना करें। माताएं बहनों, हम भी महायुद्ध टीवी चैनल की ऑनर इस काम को बखूबी करती है, यानी कि नवरात्रि से पहले कुछ खास चीज अपने घर से हटा देते हैं। और हमारे गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि में जो भी माता बहन इन चीजों को अपने घर में रखे रहती हैं, तो ऐसा घर बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है। ऐसे घर में कभी कोई भगवान का वास नहीं होता। हमेशा ऐसे घर में दुख, तकलीफ, समस्या बनी रहती है। साथ में गुरुजी ने यह भी कहा कि अगर आप नवरात्रि से पहले किसी भी दिन इन चीजों को हटा देंगे, तो आपके घर में कभी अगर दुख, तकलीफ, समस्या बनी हुई रहती थी, तो वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का और माता दुर्गा का एवं समस्त देवी देवताओं का, भगवान शिव का असीम आशीर्वाद ऐसे घर पर बरसता है और हमेशा ही हर मनोकामना, इच्छा पूरी हो जाती है। भक्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस बार नवरात्रि की 2 डेट तारीख क्यों बताई जा रही है और उनके पीछे का मुख्य कारण क्या है। साथ में फिर हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान कौन सी भी गुप्त और खास चीज हैं जिन्हें घर से आज ही हटा देना, नहीं तो पूरा घर कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। माताएं बहनों, आप अपने फायदे के लिए आज की वीडियो शुरू से अंत तक देख लेना, बाद में मत कहना कि बताया नहीं। भक्तों, हमारा काम तो है जन सेवा, जन कल्याण करना, यानी कि यह जानकारी हर एक नागरिक को, हर एक माता बहन को बहुत ही सही माध्यम से, सरल माध्यम से आप सभी को इस जानकारी तक हम लेकर आते हैं, जिससे कि भारत का हर परिवार समृद्ध रहे, सुख समृद्धि हासिल करें, भगवान देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त करें। भक्तों, हम इस जानकारी को पैसों के माध्यम से भी बांट सकते हैं, पर हमारा संकल्प है जनसेवा, जन कल्याण करना। हम आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगते हैं कि आप हमें पैसे दे। हम तो चाहते हैं कि सभी का जीवन समृद्ध बने, सब लाभ उठाएं। इसलिए हम आप सभी के लिए इतनी ज्ञानवर्धक और फ्री में जानकारी प्रोवाइड कराती है। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नवरात्रि के टाइम पर शुभ मुहूर्त कौन सा रहने वाला है, किस दिन माता रानी की स्थापना होगी। फिर हम जानेंगे कि घर से वह कौन सी चीज है जो आज ही हटा दे। माताएं बहनों, इस वीडियो को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। बस शुरू से लेकर अंत तक देख लेना और जो कहा जाए उसे कर लेना। गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त सिर्फ हमें यह जानकारी बताई है, इसलिए आप इस जानकारी का लाभ जरूर उठाएं। माताएं बहनों, चलिए बारी बारी से सभी जानकारी जान लेते हैं।
जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको हम बता दें कि 2025 में नवरात्रि की शुरुआत वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर सोमवार को घट स्थापना के साथ होगा, जिसका शुभ मुहूर्त प्रातः 6:19 से 10:19 बजे तक रहेगा और इसका समापन 8 अक्टूबर बुधवार को होगा, जबकि 2 अक्टूबर गुरुवार को विजयदशमी या दशहरा मनाया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, पांचवें दिन स्कंदमाता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की आराधना की जाएगी। यह 9 दिन साधना, व्रत, पूजन और भक्ति के लिए अत्यंत मंगलकारी माने जाते हैं तथा 10वें दिन विजयदशमी का पर्व अच्छाई पर बुराई की विजय का प्रतीक बनकर विशेष महत्व रखता है। इस प्रकार 2025 की नवरात्रि भक्तों को मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने और जीवन में शक्ति, समृद्धि एवं शुभता लाने का अद्भुत अवसर प्रदान करेगी। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं नवरात्रि के टाइम पर कौन सी भी खास और गुप्त चीज हैं जिन्हें घर से जरूर हटा देना चाहिए, नहीं तो आपका जीवन नर्क बन सकता है, नग से भी बेहतर बन सकता है। माताएं बहनों, आप अपने फायदे के लिए वीडियो को आगे जरूर देखें। वीडियो को बीच में गलती से भी ना छोड़ा, नहीं तो आपको घोर पाप भी लग सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं। मां अंबे की कृपा पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीजों को निकाल फेंके, क्योंकि ये चीजें घर में नकारात्मकता लाती है। चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। खंडित मूर्तियां घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको निकालकर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। पुराने जूते चप्पल, अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दें। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। बंद घड़ी, घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दें। कटी फटी धार्मिक पुस्तकें, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें। पुराने और टूटे हुए बर्तनों को हटा दें ताकि घर में नई और स्वच्छ चीजें आ सकें। इन बर्तनों को बदलने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। नए बर्तन लाने से घर में समृद्धि और सुख की वृद्धि होगी। पुराने बर्तनों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। अशुद्ध और गंदे कपड़ों को हटा दें और नए और स्वच्छ कपड़े पहनें। गंदे कपड़ों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए कपड़े पहनने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। गंदे कपड़ों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। पुराने और फटे हुए आसनों को हटा दें और नए आसन लाएं। पुराने आसन से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए आसन लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने आसन में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। गंदे और धूल भरे पर्दों को हटा दें और नए पर्दे लगाएं। गंदे पर्दों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए पर्दे लगाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। गंदे पर्दों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है।
टूटे हुए और खराब दरवाजे टूटे हुए और खराब दरवाजों को ठीक करें या बदल दें। टूटे हुए दरवाजों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए दरवाजे लगाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। टूटे हुए दरवाजों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। पुराने और खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हटा दें और नए उपकरण लाएं। पुराने उपकरणों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए उपकरण लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने उपकरणों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। गंदे और धूल भरे कालीनों को हटा दें और नए कालीन लगाएं। गंदे कालीन से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए कालीन लगाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। गंदे कालीन में जमा है पुराने और टूटे हुए फूलदान। पुराने फूलदान में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। नए फूलदान लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने फूलदान में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। फूलदान को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। गंदे और धूल भरे गंदे पुस्तकालय से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए पुस्तकालय लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने पुस्तकालय में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। पुस्तकालय को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। पुराने और टूटे हुए पुराने शीशों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। नए शीशे लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने शीशों में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। शीशे को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। गंदे और धूल भरे गंदे कारपेट से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए कारपेट लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने कारपेट में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। कारपेट को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। पुराने और खराब पड़े हुए बिजली के तार, पुराने तारों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए तार लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने तारों में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। तार को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। इन चीजों को हटाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। नवरात्रि के दौरान घर की स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के 9 दिन किस रंग के कपड़े पहने? नवरात्रि के त्योहार में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों के लिए 9 अलग अलग रंगों को चुना जाता है। अगर आप 9 दिनों तक इन रंगों को पहनते हैं और देवी मां की पूजा करते हैं तो यह आपको बेहद शुभ परिणाम देता है। आइए जानते हैं किस दिन कौन सा रंग आपके लिए शुभ होगा। पहले दिन, साल 2024 में नवरात्रि के पहले दिन आपको नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नारंगी रंग को पहनकर पूजा करने से आपको बहुत सकारात्मक महसूस होगा। दूसरे दिन, इस दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। यह रंग आपको आत्म शांति और बेहतर महसूस करवाने में सहयोग करेगा। तीसरे दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन लाल रंग को दिनचर्या में जरूर शामिल करें। आप इस रंग का प्रयोग माता की पूजा के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि लाल रंग माता को अति प्रिय होता है। चौथे दिन, गहरा नीला रंग नवरात्रि के चौथे दिन सबसे शुभ रहेगा। नीला रंग समृद्धि और शांति लाता है। इस रंग के वस्त्र पहने और माता का ध्यान करें। पांचवें दिन, पीले रंग के कपड़े पहनने से आप खुश और सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। पीला एक नर्म और मन को खुशी देने वाला रंग है। यह आपका दिन अच्छा बनाएगा। छठवें दिन, नवरात्रि के छठवें दिन हरा रंग पहने। हरा रंग प्रकृति से जुड़ा होता है। यह सभी चीजों के फलदायी
शांतिपूर्ण और स्थिर होने का संकेत देता है। देवी की प्रार्थना करते समय हरा रंग पहनना आपको शांति महसूस करवा सकता है। 7वें दिन, इस दिन स्लेटी रंग पहने, यह आपकी सोच को संतुलित करने में मदद करेगा। इसकी ऊर्जा से आप अधिक व्यावहारिक हो सकते हैं। 8वें दिन, नव दुर्गा पूजा के दौरान 8वें दिन बैंगनी रंग का उपयोग करें। इससे आपको समृद्धि और सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए अगर आप देवी मां का आशीर्वाद चाहते हैं तो यह रंग अवश्य चुनें। 9वें दिन, नवरात्रि के 9वें दिन आपको मोर वाला हरा रंग पहनना चाहिए। यह हरे और नीले रंग से मिलकर बनता है। यह रंग समृद्धि से जुड़ा होता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ ऊपर दिए हुए नियमों का पालन करेंगे तो आपको मां दुर्गा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। मां दुर्गा इन 9 दिनों तक सभी भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं और उनके कष्ट दूर करती हैं। तो आइए इन 9 दिनों के त्योहार को अपने परिवार के साथ मिलकर मनाएं और मां दुर्गा से सभी के सुखी जीवन की कामना करें। शारदीय नवरात्रि का महत्व। शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि या अश्विन नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान राम, माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास गए थे तो वहां रावण ने धोखे से माता सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद भगवान राम ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की। तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने लगा। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा भी मौजूद है जिसके अनुसार मां दुर्गा ने 9 दिनों तक दुष्ट राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था और 10वें दिन उसे पराजित किया था। इसलिए लगातार 9 दिनों तक भक्त माता की उपासना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय पूरी श्रद्धा से मां दुर्गा की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आप एक समृद्ध जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दें। कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें। पुराने और टूटे हुए बर्तनों को हटा दें ताकि घर में नई और स्वच्छ चीजें आ सकें। इन बर्तनों को बदलने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। नए बर्तन लाने से घर में समृद्धि और सुख की वृद्धि होगी। पुराने बर्तनों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। अशुद्ध और गंदे कपड़ों को हटा दें और नए और स्वच्छ कपड़े पहनें। गंदे कपड़ों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए कपड़े पहनने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। गंदे कपड़ों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। पुराने और फटे हुए आसनों को हटा दें और नए आसन लाएं। पुराने आसन से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए आसन लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने आसन में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। गंदे और धूल भरे पर्दों को हटा दें और नए पर्दे लगाएं। गंदे पर्दों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए पर्दे लगाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। गंदे पर्दों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। टूटे हुए और खराब दरवाजों को ठीक करें या बदल दें। टूटे हुए दरवाजों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए दरवाजे लगाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। टूटे हुए दरवाजों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। पुराने और खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हटा दें और नए उपकरण लाएं। पुराने उपकरणों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।
नए उपकरण लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने उपकरणों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। गंदे और धूल भरे कालीनों को हटा दें और नए कालीन लगाएं। गंदे कालीन से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए कालीन लगाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। गंदे कालीन में जमा है पुराने और टूटे हुए फूलदान। पुराने फूलदान में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। नए फूलदान लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने फूलदान में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। फूलदान को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। गंदे और धूल भरे गंदे पुस्तकालय से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए पुस्तकालय लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने पुस्तकालय में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। पुस्तकालय को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। पुराने और टूटे हुए पुराने शीशों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इन्हें बदलना आवश्यक है। नए शीशे लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने शीशों में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। शीशे को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। गंदे और धूल भरे गंदे कारपेट से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए कारपेट लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने कारपेट में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। कारपेट को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। पुराने और खराब पड़े हुए बिजली के तार, पुराने तारों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए तार लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पुराने तारों में जमा हुई धूल और गंदगी को हटाने के लिए इन्हें साफ करें और फिर बदलें। तार को बदलने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। इन चीजों को हटाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी की कृपा प्राप्त होगी। नवरात्रि के दौरान घर की स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के 9 दिन किस रंग के कपड़े पहने? नवरात्रि के त्योहार में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों के लिए 9 अलग अलग रंगों को चुना जाता है। अगर आप 9 दिनों तक